अजय राय को यह संदेश है कि अपनी भाषा और अपनी जुबान संभाल लें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी और उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इसे काशी के किसी पागल खाने में एडमिट हो जाना चाहिए और अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। आप कह रहे हैं पागल खाने, वो भी तो 3-4 बार के विधायक हो चुके हैं। उस समय तो सब कोई भीगी बिल्ली बना रहा था। नहीं, ऐसा कोई नहीं भीगी बिल्ली बना रहा था। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। किसी न किसी अपराधी के खिलाफ इसी जिला मुख्यालय में धरना होता था और प्रखरता और मुखरता के साथ हम हर गुंडे और अपराधियों का विरोध करते थे। महोबा की घटना के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया में एक वीडियो प्रसारित किया जाता है, उसके बाद जो है भाजपा के लोग जो है पूरी तरह से एकदम आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं और लगातार पिछले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, सारे पार्टी के पदाधिकारी थे और आज बड़ी संख्या में तमाम भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता आज राहुल गांधी के समेत और अजय राय का पुतला फूके। क्या कहेंगे जिस तरह से आपने विरोध प्रदर्शन दिखाया और जिस तरह से आपने पुतला फूका? देखिए, अजय राय जी एक मानसिक आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं जो कि काशी की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता उनके बारे में बखूबी जानती है और जिस तरीके का प्रदेश अध्यक्ष होते हुए उन्होंने हल्का वक्तव्य दिया है, मेरे ख्याल से उनको फिर से काशी के किसी पागल खाने में एडमिट हो जाना चाहिए और अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। आप कह रहे हैं पागल खाने, वो भी तो 3-4 बार के विधायक हो चुके हैं। देखिए, इसीलिए तो विधायकी भी चली गई और जो सपना वो देख रहा है वो भी कभी पूरा नहीं होगा और ऐसे आपराधिक व्यक्तियों को बनारस की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता नकार चुकी है। तो वो तो इस बार कह रहे हैं कि इस बार हम 2027 जीत जाएंगे। मैं बोला ना कि उनको पहले अपना मानसिक इलाज करा के आए तब वो चुनाव लड़े। अभी वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी उनके आपराधिक चीज़ें चलती थी उनके ऊपर रोक लगा दी, उससे वो और पागल हो चुके हैं। आप लोग 38 उनकी धाराएं और मुकदमा दिखा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जो है कि 100 नहीं 101 मुकदमा कर लिया, अजय राय कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, अपराधी ऐसे ही होते हैं ना कि अपराधियों के ऊपर जितना मुकदमा हो जाए अपराधियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की देश में सरकार है। इस तरीके का कोई भी हरकत वो करेंगे तो उनको प्रशासन अपने तरीके से जवाब देगा। एक बात बताइए, जिस तरह से सोशल मीडिया में वीडियो प्रसारित हुआ, आप लोग को एकदम तीखा लग गया, उसके बाद जो है आज एकदम बीच सड़क पे लबे लब और डीएम के सामने जो है आप लोगों ने पुतला फूंक दिया। देखिए, लोकतंत्र है, पुतला फूकना हमारा अधिकार है और ये कहीं ना कहीं काशी की जनता से कांग्रेस पार्टी के राजकुमार और उत्तर प्रदेश के मुखिया अजय राय को यह संदेश है कि अपनी भाषा और अपनी जुबान संभाल लें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी और उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। और इसके अलावा ये हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में और संपूर्ण देश में अपनी जमीन खो चुकी है, सिमट करके 3-4 राज्यों पर रह गए हैं और यही स्थिति अगर उनके युवराज और कांग्रेस अध्यक्ष की रही तो एक भी प्रदेश में रह नहीं जाएंगे। 0 सीट तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लेकर के आई थी, आगे आने वाले समय में भी यही अपनी जो है वो हिस्ट्री को रिपीट करने वाली। इतना गुस्सा कहाँ को, मतलब खाली एक तो वीडियो के लिए? क्या सिर्फ एक वीडियो के लिए नहीं है, आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है। आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति के खिलाफ हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो रुख रहा है वो बड़ा ही कड़ा रहा है। ऐसे व्यक्ति को काशी की जनता ने 3 बार नकारा है। आगे आने वाले मैं तो कहूंगा उनसे कि सभासदी का भी चुनाव लड़ लें। सभासदी का चुनाव लड़ने के बाद जो उनका हश्र होगा उनको उनसे जनता का उत्तर मिल जाएगा। ये बताइए, वो तो कह रहे हैं कि AI वीडियो है, फिर कैसे काम बनेगा? देखिए, ऐसा है कि जब अपनी गलती करने के बाद आदमी दूसरे पे मर देता है। अब इस समय कोई भी गलती करने के बाद AI पे मर दिया जाता है कि AI ने हुआ, लेकिन उनकी जो अंदर की भावना थी वो प्रकट हो गई बनारसी भाषा में कि मोदी जी को हम लोग ने जिस तरीके से अभद्र सा था वो हम बोल नहीं सकते अपने प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन जिस अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, ऐसी मानसिकता, घटिया मानसिकता कांग्रेस की हो सकती है। क्योंकि जिसका आका इस तरीके की बात करता हो तो उसके चेले भी उसी तरीके की बात करेंगे। तो इस बनारसी भाषा में अगर गाली भी दे दिया जाता तो कोई बुरा नहीं है। गाली देना अलग चीज है, लेकिन जिस शब्दों का प्रयोग किया गया वो प्रयोग गलत था, वो बताया गया है। उन्होंने तो बनारस से तो गाली दिया नहीं, गाली तो उन्होंने महोबा से शुरू किया, तो कैसे माना जाएगा? बनारसी लहजा तो ये बताइए तो FIR भी तो बनारस में करा रहे हैं। संसदीय मर्यादाओं को तार रख करके ऐसी बातें कहना, और अगर ये बात है तो उनके आका तो अमेठी से चुनाव हारे थे, उनके लिए वो क्या कहेंगे? उनके आका तो जो है अमेठी से चुनाव हार करके भाग गए दक्षिण लगने के लिए आपका वायनाड, तो इसके ऊपर वो क्या कहेंगे? अपने आका के लिए भी 2 शब्द कहें कि किससे क्या होता है कि केवल जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए शोभनीय भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं वो। अजय राय जी का पुराना इतिहास सबको पता है, क्या रहा है, कैसा रहा है, कि जिस तरीके की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है कि अभद्र भाषा का प्रयोग वो कर सकते हैं। राहुल गांधी क्या बोले? अपने भाई के हत्यारों से बदला न ले पाए वो भाई किस काम का? मैं डंके की चोट पे ये बात काशी से कहना चाहता हूं। हर कोई मतलब अपराधी के साथ AK-47 लेकर चले? जी नहीं, क्या उन्होंने अपनी भाभी को न्याय दिला पाए? वो बिल्कुल नहीं दिला पाए, और जाकर के उसी पार्टी कांग्रेस और सपा के साथ खड़े हो गए जिससे वो गुंडा माफिया अतीक और मुख्तार संरक्षित थे, उनके साथ खड़े होना कहीं ना कहीं
अजय राय की मानसिकता को दिखाता है उस समय तो सब कोई भीगी बिल्ली बना रहा था। नहीं, ऐसा कोई नहीं भीगी बिल्ली बना रहता था। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, किसी न किसी अपराधी के खिलाफ इसी जिला मुख्यालय में धरना होता था और प्रखरता और मुखरता के साथ हम हर गुंडे और अपराधियों का विरोध करते थे। हम सपा और कांग्रेस की मानसिकता के लोग नहीं है। क्या बोल रहे थे? जिस तरीके की आप कह रहे हैं कि उस समय भीगी बिल्ली बने थे, अगर उस समय अगर हम लोग भीगी बिल्ली बने होते तो आज हमारी सरकार ना होती। आज हम लोग ने धरना प्रदर्शन के बल पे अपनी उनका विरोध करते करते आज यहाँ पे पहुंचे। आज विश्व की सबसे बड़ी बात बताइए, सारे बाहुबली जो है भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल गए। अब ये वॉशिंग मशीन नहीं है, ये तो अच्छी बात है ना कि जो अपराधी है वो सही राह पकड़ के अपने अस्तर डरना नहीं होता है। इसको अपने एक बार सुधरने का मौका मिलना चाहिए। जिस तरीके से उनको सुधरने का मौका मिला, वो सही राह पकड़ के सही राह पे चल रहे हैं। क्या लग रहा है कि अब ये अजय राय जीत पाएंगे इस बार? अजय राय जीत पाएंगे, चुनाव में खड़े नहीं हो पाएंगे। ऐसे मानसिक रोगी को अगर हम कोई पार्टी अगर टिकट देती है तो जनता देख रही है ना, जनता को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को अगर। और कांग्रेस को बढ़ के आना चाहिए और कांग्रेस को उनको निष्कासित करना चाहिए अपने पार्टी से। ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री के लिए ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है, कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो देखिए, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता थे और आज वाकई सुबह 9:30 बजे के बाद से वो लगातार आक्रोशित दिखाई दे रहे थे। और जिस तरह से पुतला दहन किया गया तो वो एक कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक सीधा और तीखा संदेश देने का कोशिश किया। और तमाम भाजपा के लोगों ने कहा कि जो है इस बार उनका खाता खुलने वाला नहीं है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में हूं अशोक पांडे। धन्यवाद।